हेलो गाइस। तो एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो हम आज एशिया कप में जो मिस आउट प्लेयर है, जो अनाउंस हो चुके हैं, जो प्लेयर टीम में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी उनकी जगह नहीं बन पाई है, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज एशिया कप में जो प्लेयर अनाउंस हो चुके हैं, मेरे साथी सुशांत और सुमित, इनसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सुशांत से जानना चाहूँगा कि आज जो 15 में प्लेयर जो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, तो वो प्लेयर कौन कौन से हैं? ओके पंकज, थैंक यू। तो मैं पहले 15 जो अनाउंस हुए हैं उनका नाम ले लेता हूँ एक करके। तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी गई है T20 में बहुत दिनों के बाद। देन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो ओपनर्स हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, चितेश शर्मा एज ए बैकअप विकेट कीपर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जो 3 फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। तो ये 15 प्लेयर्स जो सेलेक्ट किए गए हैं एशिया कप के लिए, उनके नाम हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनका सेलेक्ट होना लगभग तय था। दो तीन खिलाड़ी जो शायद यहाँ वहाँ हो सकते थे। तो बट मोटा मोटा आपको वही 15 खिलाड़ी के नाम दिख रहे हैं जिनके बारे में चर्चाएं कुछ दिनों से चल रही थी। तो मैं सवाल करूंगा सुमित से कि आपकी ये जो 15 है उस पर क्या राय है, और किसी खिलाड़ी के सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन पे आप सरप्राइज हैं, बताइए। शुक्रिया सुशांत। जो टीम अनाउंस हुई है, हम कल बात कर रहे थे कि इस बार की जो एशिया कप की जो टीम है उसका सिलेक्शन सेलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी थे जिनके बारे में लगातार बातें हो रही थी। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट है और हर खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस के दम पर टीम में आने के लिए अपनी जगह बना रहा था। खैर वो बात अब पीछे हो चुकी है, क्योंकि अब स्क्वाड सामने आ चुकी है और कुछ इसमें डिसीजन जो थे, मैक्सिमम खिलाड़ी वही आए हैं जिन पर लगातार बातें हो रही थी, लेकिन कुछ एक नाम ने मुझे इसमें थोड़ा सा, मैं उसे देख के थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, जिसमें से एक नाम है हर्षित राणा का। हर्षित राणा KKR के लिए खेलते हैं। गौतम गंभीर KKR के मेंटोर रह चुके हैं। उनके मेंटोरशिप में जो है KKR ने कप उठाया था। तो हर्षित राणा जो एक सरप्राइज जो नाम मुझे कर रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि इनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा हो। हमने कल भी बात की थी, प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन भारत की टेस्ट टीम में हुआ था उनकी T20 की परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन आयरनी देखिए कि एक टूर्नामेंट हो रहा है जो 20 ओवर का होगा, वहां पर IPL का जो सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज था उसी को इस टीम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा एक नाम जो है वो शिवम दुबे का है। शिवम दुबे IPL में बहुत बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की है और अक्सर जब से वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं तब से वो एक अलग तरह के खिलाड़ी नजर आए हैं। उसी परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली थी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफी उनके उससे छेड़छाड़ हुई और जो परफॉर्मेंस हम उम्मीद कर रहे थे वैसी परफॉर्मेंस दिखी नहीं। हालांकि खराब भी नहीं खेला, लेकिन इस टीम में मुझे जहां पर हमने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर रखा, जहां पर हमने जायसवाल जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स को एक, भले ही उनके लिए एक टफ डिसीजन होता है, लेकिन शिवम दुबे की इस टीम में मुझे कोई जगह नजर नहीं आ रही है। इनकी जगह पर हम श्रेयस अय्यर को टीम में ला सकते थे। जी हाँ सुमित, जैसे आपने बताया कि श्रेयस अय्यर जो बहुत ही डिबेटेबल प्लेयर रहे हैं, पहले तो उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन से बाहर निकाला गया, फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस से अपने लिए एक रास्ता बनाया इस इंडियन टीम में वापसी के लिए, तो उस रास्ते से वो बहुत दूर तक आए कि ऐसे सबको लगने लगा कि ये प्लेयर अभी टीम में होना चाहिए, ये प्लेयर कैप्टन होना चाहिए। जब लोगों को इतनी उम्मीदें उनसे बढ़ चुकी, तो जब आज जो एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जब उनका नाम नहीं है टीम में, तो बहुत लोग निराश हो चुके हैं। उनका जो फैन बेस है वो बहुत निराश है। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि
सेलेक्टर्स में पैमाना क्या रखा है कि जो इतना काबिल प्लेयर है, जो स्पिनर फास्टर दोनों पे भी एकदम फ्लुएंटली खेलता है। जी पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा। वही मैं कहना चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही है, इस पर लोगों ने ज्यादा हैरानी नहीं जताई है, लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया कि वो किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं और किस तरह से इंडियन टीम के जो नंबर 4 पर बैटिंग करने की जो एक लंबे समय से एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसे उन्होंने खत्म किया। लगातार वो परफॉर्म करते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप था, वहां पर उन्होंने 4 नंबर पर बैटिंग की और बहुत रन बनाए। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2024 के, वहां उससे पहले वो टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन जब मौका मिला तो यूएई के मुश्किल विकेट पे जहां पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे रन बनाने के लिए, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े शॉट भी लगाकर दिखाए और जब जरूरत पड़ने पर उन्होंने टिक कर भी खेला, रन बनाया। तो एक समय पर जब आईपीएल हुआ 2025 का, उन्होंने पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया। लगातार उनके बारे में हम बात करते हैं कि इन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है। आज ये बात एक बार फिर से साफ हो गई कि ये खिलाड़ी चाहे कुछ कर ले, लेकिन इसके साथ न्याय होने वाला नहीं है। इसे हमेशा लड़कर भिड़कर इसे चाहे टीम में जगह बनाना हो, चाहे आईपीएल में अपना जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए जो नाम कमाना है, उसके लिए लगातार मेहनत ही करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर को। जी बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट की थिंकिंग है वो कुछ खिलाड़ियों के को लेकर मुझे समझ में नहीं आता। जैसे श्रेयस अय्यर आप सही कह रहे हैं कि कितना भी अच्छा वो परफॉर्मेंस दे दे, शायद उनका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कि बाकी प्लेयर्स कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुभमन गिल, तो जो मैनेजमेंट इस समय जो हेम पे है, जो मेन मैनेजमेंट टीम है, गंभीर, अगरकर और सूर्य कुमार यादव, उनके नज़र में श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल व्यू है कि वो श्रेयस अय्यर नंबर 4 तक के ही खिलाड़ी है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की स्लॉट तो कम्प्लीटली फिल हो चुकी थी और मैनेजमेंट ने ये नहीं चाहा होगा कि मैं ऐसे प्लेयर जो नंबर 3 4 का है उसमें 5 6 पे खिलाऊं ताकि उनकी उपयोगिता उतनी न आ पाए। इसीलिए मेरे ख्याल से उस श्रेयस अय्यर का नाम इस एशिया कप में नहीं है, बट मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इनका नाम आने वाले मैचेस में होगा। मतलब वर्ल्ड कप के टाइम ओडीआई नहीं, वर्ल्ड कप में भी उसमें उनका नाम हो सकता है। हाँ। लेकिन सुशांत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। टीम देख रहे हैं हम, काफी हद तक यही टीम मतलब 11 भी होगी। शुभमन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, तो वो भी इस टीम में 11 में खेलने वाले हैं। और हमें यही उम्मीद लोग कर रहे हैं कि वो 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे। 4 पर सूर्या होंगे। 5 पर कौन खिलाड़ी खेलेगा, क्योंकि इस टीम में तिलक वर्मा भी हैं, जो हम बात करते हैं कि इन्होंने शुभमन गिल ने 100 लगाया, तो उन्हें उनकी जगह बनती है टीम में। तो तिलक वर्मा की क्या गलती है? उन्होंने भी लगातार 2 या 3 शतक T20 में लगाए थे। मुझे लगा है कि वो नंबर 5 की जो जगह है वो शूट आउट होगा बिटवीन तिलक वर्मा एंड रिंकू सिंह। लेकिन वही बात कर रहा हूँ कि हो सकता है शायद 5 नंबर पर रिंकू सिंह को मिल जाए, क्योंकि वो उसी ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। लेकिन तिलक वर्मा की क्या गलती है जो उन्हें, क्योंकि ये सरप्राइज इंक्लूजन है शुभमन गिल का। हाँ। क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे। हालांकि आईपीएल में वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आईपीएल में कई सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता, शायद पंकज बात कर रहे थे शशांक सिंह के बारे में, अगर शशांक होते तो उन्हें हम 5-6 पर खिला सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह की जो हालिया फॉर्म है उसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो 5 नंबर पर उतने भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। शायद शशांक को लिया जा सकता था उस पोजीशन के लिए, क्योंकि न तिलक उस पोजीशन पर कंफर्टेबल होंगे, न ही शुभमन गिल होंगे, और सूर्या की पोजीशन से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी हाँ सुमित, जैसे आपने बताया 5 नंबर और 6 नंबर जनरली इन स्लॉट पे टीम को, कोई भी टीम जो मझधार में फंसी हो, जिनको अगर फिनिश करना है तो एक हीडर की जरूरत होती है, या फिर आपके विकेट चले गए तो कोई प्लेयर ऐसा हो जो टीम के लिए थोड़ा लंबा खेले, थोड़ा इनिंग को लास्ट ओवर तक लेके जाए। पर ऐसा प्लेयर रिंकू सिंह में मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी तो है,
पर शिवम दुबे भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने सीएसके के लिए 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग की है और उन्होंने फिनिश भी की है, कुछ गेम उन्होंने फिनिश किया है, पर इंटरनेशनल में उनका थोड़ा रिकॉर्ड मुझे इतना। आप किसकी बात कर रहे हैं? शिवम दुबे की सिलेक्शन से ही मैं उतना ज़्यादा मुझे मतलब मैं नहीं चाहता था कि उनका सिलेक्शन हो। उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता था, भले ही वो 11 में नहीं खेलते लेकिन बैकअप के तौर पर उन्हें इंक्लूड किया जा सकता था। तो हम बात करें 11 की, तो हम जैसे अभिषेक शर्मा और सैमसन ओपनर, शुभमन गिल नंबर 3 पर, या फिर सैमसन ऊपर और शुभमन गिल ओपन कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो 1 2 3 हो गए। 4 पे सूर्या, 5 पे मुझे लगता है कि रिंकू या शिवम दुबे या तिलक वर्मा कोई भी एक खेल सकता है। नंबर 6 पे आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे और नंबर 7 पे अक्षर पटेल। मुझे लग रहा है कि इंडिया जो नंबर 8 का जो बैट्समैन चाह रही थी वहां पे ये नहीं होगा और आपको नंबर 8 9 10 11 4 पे प्योर बॉलर्स दिखेंगे, जहाँ पे 2 स्पिनर और 2 फास्टर आएंगे। तो इंडिया अपने जो ऑलराउंडर्स फिलॉसफी थी कि नंबर 8 पे ऑलराउंडर होगा, वो शायद इस बार आपको ऐसा देखने को ना मिले। तो ये मुझे लग रहा है 11 टीम होगी। जो 11 में 2 जो फास्टर हैं वो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप स्टार्ट करेंगे और अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो उसमें हर्षित राणा का नाम होगा। जी हाँ सुशांत, जैसे आपने बताया कि इंडिया फुल टाइम बॉलर के साथ जाने वाली, उन्हें ऑलराउंडर जिसे दुबई का विकेट जो अपनी स्पिनिंग विकेट के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है आधा बैट्समैन आधा बॉलर लेने से अच्छा टीम इंडिया जनरली प्रेफर करेगी कि मैं कंप्लीट बॉलर के साथ जाऊँ, जो कि स्पिनिंग विकेट्स में यहाँ इस विकेट में ब्रेक भी होता है, इस विकेट में स्पिन भी होता है और बाउंस भी होता है। तो इंडियन टीम के पास एक ऐसा बॉलर था जो बैटिंग भी कर ले सकता था, वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, वो स्टैंड बाय में है। तो आपको कौन से 5 प्लेयर हैं जो स्टैंड बाय में, उनका नाम बोल दीजिए। हाँ, ये मैं बोल देता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि 5 ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने जिनकी सिलेक्शन हुई है एज ए स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है या कोई प्लेयर मिस आउट हो रहा है कोई, तो इस कारण ये 5 में से किसी एक को बुलाया जाएगा और शायद ये प्लेयर भी ट्रैवल करेंगे इंडिया की टीम के साथ में एज ए स्टैंड बाय। तो पहला नाम उसमें है ओपनर यशस्वी जायसवाल का, दूसरा ऑलराउंडर सुंदर और रियान पराग, और विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जरे रहेंगे एज ए, और जो फास्ट बॉलर का नाम था प्रसिद्ध कृष्णा, जो जहाँ पे सुमित कह रहे थे कि वो शायद 15 में हो सकते थे। तो ये स्टैंड बाय प्लेयर्स थे। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा नाम है वो है जायसवाल का। शायद अगर जायसवाल होते 15 में तो वो एक शुभमन गिल की जगह पे होते। तो शुभमन गिल और जायसवाल में से किसी एक को ही खेलना था, तो सेलेक्टर ने गिल को चुना है। अभी मुझे पूछना है आपसे पंकज और सुमित, आप दोनों से, कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है इस एशिया कप से, लेकिन आपको लगता है कि उनमें वो क्षमता है, शायद वो आने वाले 6-7 महीने में कमबैक कर पाए। अपार्ट फ्रॉम अय्यर, आपने अय्यर की बात कर ली, उसके अलावा और कौन से प्लेयर हैं? जी हाँ सुशांत, इस टीम में अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस टीम में एक नाम था युजवेंद्र चहल जी, जिन्हें कंप्लीटली एक गेम भी नहीं मिला पूरे वर्ल्ड कप में। तो वो एक ऐसा प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि उनके एक्सक्लूशन से टीम से उनको एक्सक्लूशन से बहुत ही लोगों को निराशा हुई है, क्योंकि युजवेंद्र चहल जो IPL जो अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो एक हाईएस्ट विकेट टेकर थे जी, उन्होंने हमेशा अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दी है, पर वो उनकी हालत ऐसी होगी कि उनको टीम में जगह नहीं मिल रही है, ना उनका परफॉर्मेंस सेलेक्टर को दिख रहा है, ना कोई लीग में दिख रहा है, तो उन्हें कंप्लीटली इस टीम से इग्नोर किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मतलब पंकज ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यश चहल का नाम लेकर। मतलब थोड़ी कम नाइंसाफी श्रेयस अय्यर के साथ हो रही है और सबसे ज्यादा अगर हो रही है तो वो चहल है। चहल को 2024 के T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया है। हालांकि उन्हें एक भी मैचेस खेलने को मिले नहीं, लेकिन आपके प्रीमियर स्पिनर थे। हाँ, स्पिनर थे। तो यहाँ पर जो हम एशिया कप की बात करें, यहाँ पर भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो फिलहाल उनके IPL में अच्छा नहीं खेले, लेकिन उनके प्रीवियस मैच के फॉर्म को देखकर उन्हें टीम में जगह दे दी गई है। तो ये पॉइंट पंकज का बहुत सही है कि आखिर किस वजह से चहल को, जो काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं,
इंडिया आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे हैं, जब मौका मिलता है वहाँ वो विकेट ले, सिर्फ उन्हें गेंद बैटिंग करनी नहीं आती है, लेकिन क्या सिर्फ एक चीज़ नहीं आने से एक इतने अच्छे गेंदबाज को जो विकेट टेकर है उसे टीम से बाहर रखना कितना सही है? सी जी, चहल का केस बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है सुमित, पंकज। चहल एक समय था जब इंडिया के लिए कुलचार जो थे 2017-2019 के बाद, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद शायद इंडियन टीम ने प्योर स्पिनर की जगह पे उन्होंने एक ऑलराउंडर की तरफ आगे बढ़े, तब जाके आपको दिखा कि कुलदीप और जडेजा का सिलेक्शन होने लगा। और चहल का जो 2024 रहा है उतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ आईपीएल भी। 25 में हालांकि उन्होंने पंजाब के लिए आईपीएल में बॉलिंग ठीक ठाक की, मुझे लगता है उन्होंने ऐसे आई थिंक 1 या 2 उन्होंने अच्छा मैच हैट्रिक था उनका एक मैच में। बट मुझे चहल से ज्यादा सरप्राइज था बिश्नोई का न होना, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट 1 साल में बिश्नोई ने बहुत सारे मैच खेले इंडिया के लिए, लेकिन जब एंड मोमेंट पे एशिया कप आया तो उनका नाम नहीं होना। आई एम सरप्राइज्ड विद बिश्नोई। तो बिश्नोई के बारे में क्या कहना है आपका? बिश्नोई, अब बात वही है कि ऑप्शन इतने हैं कि किसकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर, चहल और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये फिलहाल लगातार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, किसी ना किसी एक फॉर्मेट में वो अवेलेबल थे टीम के साथ। बिश्नोई मतलब बेशक वो एक शानदार गेंदबाज हैं, अच्छा स्पिन करते हैं, और वो अगर विकेट से मदद मिल रही है तो वो लंबा टर्न करते हैं। तो बिश्नोई को इस टीम में होना चाहिए था, लेकिन बात वही है कि इतना बड़ा पूल है, आप सबको तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इंडियन क्रिकेट इसमें ब्लेस्ड है, लेकिन अब भारत को वो टीम बननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका पूल इतना अच्छा है तो जो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया का था 2000 से लेके 2008 तक, उस तरीके का डोमिनेंस दिखाने की अब भारत की बारी आ चुकी है। अगर सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको मैदान पे आके परफॉर्म भी करना पड़ेगा। जी हाँ सुमित, जैसे आपने बताया कि युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला, बिश्नोई को मौका नहीं मिला, पर मौके मिलना नहीं मिलना ये तो सेलेक्टर्स के हाथ में है, कोचिंग स्टाफ है, सब प्लेयर्स के हाथ में है। पर कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं पर उन्हें भी तो मौका नहीं मिल रहा है। जैसे नाम, ये मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इररिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छा, बस सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए है कि वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनके बारे में जान रहे हैं। सरफराज हुआ, शशांक सिंह की जैसे हमने बात की, तो प्रभसिमरन सिंह हुए, तो ये भी प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, पर इनकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। नहीं पंकज, आप नजर सबकी जा रही है, लेकिन बात वही है कि जब यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी बैकअप में बैठा, अय्यर नहीं आ पा रहे, बात ये नहीं है, ये बस बात ये है कि टीम में जगह नहीं है। आप 11 को ही खिला सकते हैं और 15 का ही स्क्वाड आप तैयार कर सकते हैं। तो बात हुआ है, बात ऐसा नहीं है कि उनसे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हम उन खिलाड़ियों के बारे में बात करें जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, जो टीम के साथ हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, उनके बारे में बात करें। सुमित, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे जहाँ पे 3 अलग-अलग फॉर्मेट के लिए आपको 3 अलग-अलग टीम बन जाए, और शायद ऐसे 1 या 2 प्लेयर ही हो जो 2 फॉर्मेट के लिए। नहीं तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास इनफ टैलेंट और इनफ कैपेबिलिटीज है जहाँ पे वो अलग फॉर्मेट के लिए कंप्लीटली अलग टीम चल सकता है। लेकिन हाँ, आपने जो कहा, फिलहाल तो तस्वीर वैसी ही दिख रही है, क्योंकि T20 में सूर्या कैप्टन है, टेस्ट में गिल कप्तानी कर रहे हैं, और अब तक जो हमारे पास जानकारी है ODI रोहित शर्मा है। हालांकि मैं इस आइडिया से मैं बिल्कुल भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जब से क्रिकेट देख रहे हैं तब से ऐसे अलग-अलग फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट 3 फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान नहीं होते थे। एक थियरी लेके आए थे, KKR के कोच थे जॉन बुकैनन, उन्होंने एक ही टीम में 3 कप्तान बना दिए थे। फील्डिंग के लिए अलग होगा, बैटिंग के लिए अलग होगा, है ना, 2009 के आईपीएल में, अगर आपको याद होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस थियरी पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कप्तानी जो भी करे वो तीनों फॉर्मेट में टीम का कप्तान हो। विराट कोहली को टेस्ट में कप्तानी वो कंटिन्यू वो कर सकते थे, लेकिन बात यही हुई कि एक में विराट करेंगे और बाकी 2 फॉर्मेट में रोहित करेंगे,
ये टीम के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से विराट को टेस्ट की भी कप्तानी छोड़नी पड़ गई। तो मैं बिल्कुल भी इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अगर कप्तानी दी जा रही है तो गिल ही कप्तानी करे, या तो फिर गिल को इस फॉर्मेट में ही नहीं होना चाहिए था, वो इस टीम में ही नहीं होने चाहिए थे, और वो हैं इस टीम में तो उन्हें बतौर कप्तान खेलना चाहिए। नहीं, बट अभी मुझे लगता है ना कि एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी बहुत बर्डन वाला काम हो जाएगा। लेकिन वही खिलाड़ी आईपीएल में कप्तानी कर रहा है, गिल आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। टी20 क्रिकेट में अगर सिर्फ या तो आप उस फॉर्मेट को ही मत खेलिए, अगर आपको वर्कलोड कम मेरा करना वही है। कहना है कि आप ऐसा टाइम आएगा कि आप हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेले, ऐसा जरूरी नहीं रहेगा। और मुझे तो उम्मीद थी कि शायद गिल टी20 ना भी खेले फिलहाल के लिए, उन्हें फोकस करने दीजिए वनडे और टेस्ट में। लेकिन शायद सेलेक्टर की सोच अलग है। सेलेक्टर्स खुद चाह रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं खिलाड़ियों को हाँ। कि कौन सा फॉर्मेट खेल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप एक्चुअल टूर्नामेंट की। तो जो मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, तो उस ये एक बड़ा इवेंट हमेशा रहता है। तो क्या लगता है कौन ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आई थिंक 2 या 3 बार इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलेंगे, तो अच्छा तो मुकाबला होगा, लेकिन प्रेशर भी उतना ही रहेगा। जी हाँ सुशांत, मैचेस तो इंडिया पाकिस्तान के 2 ही हो सकते हैं। एक तो राउंड है जो अपना फर्स्ट राउंड है, तो सेमीफाइनल है अगेन। नहीं पंकज, 2 राउंड तो फिक्स है, उसमें टॉप की 2 टीम सेकंड राउंड में जाएंगी, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में आ सकते हैं। तो 3 बार आने के साथ अगर दोनों टीम आगे जाती है तो दोनों टीम तो लाजमी जाएगी, क्योंकि हांगकांग और ओमान जो अपने पूल में है, तो इंडिया पाकिस्तान जैसे हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, हमने लास्ट मैचेस में भी देखा है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो पाकिस्तान हमेशा प्रेशर में चली जाती थी। उनके क्वालिफायर में भी थोड़ा अटकलें लग जाती थी। हमने 20 वर्ल्ड कप 22 वाले में देखा, 24 वाले में भी देखा कि इंडिया के हारने के बाद उनका मोराल बहुत ही डाउन हो जाता है। तो मुझे इस एशिया कप में ऐसा कोई लग नहीं रहा है। गए एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ था शायद से, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जाना मुश्किल लग रहा है। इंडिया तो जाएगी आगे, तो बट पाकिस्तान में शायद तो वो टीम अनप्रेडिक्टेबल सबसे आगे जो टीम है वो पाकिस्तान है। कुछ लोगों का तो सोशल मीडिया पे मीम भी चल रहा है कि यूएई भी उनको इतना टफ दे दे कि पाकिस्तान को वो मैच में जीतना मुश्किल हो जाए। तो सुशांत, टीम सिलेक्शन तो हो गई है, लगातार हम बात करें, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि हमने क्या हमारे सेलेक्टर्स ने जो उन्हें बेस्ट टीम लग रही थी वो बना दी, न कि उन्होंने ये सोचा कि सामने, हम बहुत बार ये भी सोचते हैं कि सामने हम किन गेंदबाजों को फेस करेंगे, हम किन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने वाले हैं। तो पाकिस्तान की हम जितनी मजाक उड़ा लें, लेकिन वो एक ऐसी टीम है जो कभी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है, वो कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है। अफगानिस्तान एक काफी कंसिस्टेंट टीम हो चुकी है, और बांग्लादेश और श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट में हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो विकेट्स होंगे वो स्पिनर को मदद करेंगे। तो जो बल्लेबाज जो इंडियन टीम में शामिल किए हैं अपने स्क्वाड में, बीसीसीआई ने, सेलेक्टर ने जो बल्लेबाजों को मौका दिया, क्या वो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनके स्पिनर्स के सामने वो उतने अच्छे से बैटिंग कर सकेंगे? ये मुझे लगता है कि शिवम दुबे का जो सिलेक्शन है इसीलिए हुआ है क्योंकि वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। और सिमिलरली रिंकू सिंह का भी नाम अच्छा है स्पिनर्स के लिए, और हार्दिक पांड्या। तो जो मिडिल ओवर में जो बैट्समैनशिप इंडिया की दिखने मिलेगी आपको, उसमें वो टैलेंट दिखेगा जरूर। और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंडिया शायद अच्छे से परफॉर्म करेगी। मुझे लगता है कि जो एक प्लेयर होता और अच्छा स्पिनर के लिए, वो जायसवाल होता। अगर क्योंकि आजकल बहुत सारी टीमें ओपनिंग भी स्पिनर से करती है, तो वहाँ पे जायसवाल का होना अच्छा होता। मैं सुमित के पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये जो दुबई यूएई के विकेट्स है, वहाँ पे हमने संजू सैमसन हुआ, अभिषेक शर्मा हुआ, ये अपने हिटिंग रेंज के लिए जाने जाते हैं। ये अगर आपको एक ओवर में 4 सिक्स मारे हैं, तो अगले ओवर में अगर संजू ने एक ओवर में 4 सिक्स मारे, तो अगले ओवर में अभिषेक शर्मा 5 मारने जाएंगे। इनकी काबिलियत
इन बैट्समैनों की काबिलियत ऐसी है। पर अगर जैसे सुमित ने बताया कि ये थोड़ा स्पिनिंग विकेट की ओर जाने वाला है, तो अगर स्पिनिंग विकेट पे अगर ऊपर से अपने 3 बल्लेबाज के विकेट गिर जाते हैं तो इंडिया को एक एक्सपीरियंस बैट्समैन की भी जरूरत है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे लगता है एक्सपीरियंस रिंकू सिंह हो या फिर शिवम दुबे हो, इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस की इंटरनेशनल क्रिकेट में कमी है। और ये जो टीम से अफगानिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनके पास बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स है। और एशियन बैट्समैन तो मैं तो मतलब जाने जाता ही है अपने स्पिन खेलने के लिए। कोई भी एशियन बैट्समैन वो स्पिन के बहुत ही बेहतर ही खेलता है, क्योंकि बचपन से वो स्पिनिंग विकेट पे खेलने की आदत होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में जो 6वें नंबर पे एक एक्सपीरियंस बैट्समैन की जरूरत थी, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, वो इंडिया लैक कर रही है इस टूर्नामेंट में। चलिए, आपका पॉइंट नोटेड है और हम देखेंगे आगे इंडिया कैसे खेलती है। आने वाले वीडियोस में हम चाहेंगे कि जो और टीमें हैं उनके बारे में एक बार बात करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एशिया कप जो है वो वर्ल्ड कप का एक ट्रायल की तरह देखा जाएगा। तो एशिया कप के जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं वो चाहेंगे कि अपना बेस्ट दे और आगे टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो चाहेंगे कि उनको सिलेक्शन आगे हो। तो इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, और आपको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं हमें और किसी टॉपिक में बात करनी चाहिए तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइए, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।